हेलो मेरे प्यारे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई? आज हम लोग DPP6 का डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोगों को डिस्कशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं DPP6 का फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है न्यूटन थर्ड लॉ, डिफाइन द फोर्स क्वालिटेटिवली, डिफाइन द फोर्स क्वांटिटेटिवली, एक्सप्लेन द वे ऑफ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो हम जानते हैं फर्स्ट लॉ कहता है यदि कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मीन न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स को क्वालिटेटिवली डिफाइन करता है। तो ये तो अपना ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, ma। मीन फोर्स इक्वल टू मास इंटू क्या, एक्सीलरेशन। मीन ये बताता है हमें जो फोर्स का क्वांटिटी कितना है, फोर्स का क्वांटिटी कितना है, मीन कितना फोर्स लग रहा है। तो ये भी नहीं होगा। ये सेकेंड लॉ हमसे बताता है जो कितना फोर्स लगेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड कहता है एक्सप्लेन द वे ऑफ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। मीन थर्ड लॉ हमको ये कहता है जो किस तरीका से किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है। मीन यदि कोई बॉडी ये रेस्ट में रखा हुआ है तो इस पे किस तरीका से फोर्स लग रहा है। तो इस पे एक mg लग रहा है किधर, नीचे, और नॉर्मल लग रहा है किधर, ऊपर। मीन थर्ड लॉ ही हमको बताता है जो किसी बॉडी पे किस तरीका से फोर्स लग रहा है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज। तो न्यूटन थर्ड लॉ में देखे थे टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ए रिएक्शन फोर्स। मीन किसी बॉडी पे यदि हम फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, किसी बॉडी पे हम ये फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये कहलाता है एक्शन। ये क्या कहलाएगा, एक्शन। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा। उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा। तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल रिएक्शन, इक्वल रिएक्शन लगेगा। जितना फोर्स ये लगा उसके अपोजिट फोर्स क्या लगेगा, ये लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड कहता है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन। तो हम देख रहे हैं जो एक्शन, ये इस फिगर को देखा जाए, इस फिगर को, एक्शंस एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। कैसे, तो ये पर्सन इस दवाल पे धक्का लगा रहा है, तो दवाल इस पर्सन पे न धक्का लगा रहा है। दवाल क्या कर रहा है, इस पर्सन पे धक्का लगा रहा है, यानी अलग बॉडी पे फोर्स लग रहा है। एक फोर्स तो लग रहा है वाल पे और दूसरा फोर्स किस पे लग रहा है, दूसरा फोर्स लग रहा है पर्सन पे। मीन ये अलग अलग बॉडी पे फोर्स लगता है। तो एक जगह पे एक्शन हो रहा है तो दूसरे जगह पे क्या हो रहा है, वो रिएक्शन लग रहा है। ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, थर्ड का हो जाएगा एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन। ए ऑप्शन कहता है सेम बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम बॉडी पे तो लगता नहीं है, डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, डिफरेंट बॉडी पे लगता है। क्यों, क्योंकि एक वाल पे लगा तो एक इस आदमी पे लगा। डायरेक्शन भी डिफरेंट। क्यों, क्योंकि इस पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन का इधर इस फोर्स लगा इधर किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन भी क्या होगा अपना, अपोजिट होगा। तो कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इन एन इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडी ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मीन कह रहा है यदि F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और F2 फोर्स यदि इस डायरेक्शन में लग रहा है तो कौन सा रिलेशन सही है। तो हम वेक्टर में पढ़ रहे थे जो एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो उसका सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मीन F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू क्या, 2। फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू क्या, 2। ये बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, F21 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, F21 के बराबर होगा। अब देख रहे हैं लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन तो दोनों का क्या है, अलग अलग है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निगेटिव साइन देना पड़ेगा। बहुत बार बताए हैं पीछे भी, एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन हो जाएगा क्या, निगेटिव। F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और F21 मतलब फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा इसका क्या, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कर स्विमिंग इज पॉसिबल ड्यू टू विच लॉ ऑफ मोशन। तो स्विमिंग में क्या होता है, हम पानी को हाथ से पीछे की तरफ धक्का दे रहे होते हैं।
तो पानी क्या करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ से हम पे आगे की तरफ धक्का लगाएगा, जिसके कारण हम क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। तो स्विमिंग के लिए न्यूटन थर्ड लॉ का होना बहुत जरूरी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ, सी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेन वी जंप आउट ऑफ बोट स्टैंडिंग इन वाटर इट मूव। मीन ये एक पर्सन है, ये क्या है, एक पर्सन है, ये इस बोट पर से जंप करता है, तो बोट पीछे की तरफ मुड़ता है या पीछे की तरफ चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पर्सन इस बोट पे धक्का लगाया। ये पर्सन क्या किया, इस बोट पे धक्का लगाया, तो बोट ने इसको क्या किया, आगे की तरफ धक्का लगाया, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ, जिससे बोट पे ये पीछे की तरफ धक्का लगाया तो बोट क्या करेगा, इस पे आगे की तरफ धक्का लगाएगा, जिसके कारण ये क्या आ गया, आगे आ गया। तो बोट पे जो धक्का लगा था वो तो पीछे लगा था, तो उस बल के कारण, उस फोर्स के कारण ये बोट कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो इसका मतलब बोट कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7th नंबर क्वेश्चन, कह रहा है फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर एज दे आर ऑलवेज इक्वल। बी ऑप्शन कहता है ऑलवेज अपोजिट, एक्टिंग ऑन सेम बॉडी, एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी। दो फोर्स कैंसिल नहीं होगा, एक्शंस एंड रिएक्शंस कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गौर से देखा जाए तो एक फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, दूसरा फोर्स जो पर्सन इसको धक्का दे रहा था, जो पर्सन इस वाल को धक्का दे रहा था उस बॉडी पे लगेगा। मीन अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। यदि फोर्स अलग अलग बॉडी पे लग रहा है तो दोनों कैंसिल हो ही नहीं सकता है। सेम बॉडी पे लगता, मीन ये बॉडी था, इसी बॉडी पे यदि दोनों फोर्स लगता तब ना फोर्स कैंसिल होता, क्योंकि एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। लेकिन दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, इसलिए फोर्स क्या होगा, कैंसिल नहीं हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना, डी ऑप्शन हो जाएगा, एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी। डिफरेंट बॉडी पे फोर्स लग रहा है, इसीलिए फोर्स कैंसिल आउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8th नंबर क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा एग्जाम्पल थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, तो कह रहे हैं वॉकिंग, मीन आदमी का चलना। दूसरा कह रहा है गन का फायरिंग करना, बंदूक से गोली को छोड़ना। तीसरा कह रहा है रॉकेट लॉन्चिंग। फोर्थ कह रहा है क्या, ऑल ऑफ एबव। तो हम चलते कैसे हैं, हम जमीन पे चलते हैं तो आगे कैसे बढ़ते हैं, तो यहाँ वाले इस फिगर को गौर से देखा जाए, इस फिगर में हम जमीन पे इस डायरेक्शन में धक्का लगा रहे होते हैं, जमीन पे इस डायरेक्शन में धक्का लगा रहे होते हैं, तो जमीन हम पे इस डायरेक्शन में धक्का लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका एक कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है, इस फोर्स का दो कंपोनेंट ना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको आगे मूव करने में हेल्प करता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको क्या करता है, आगे मूव करने में हेल्प करता है। मीन चलने के लिए हमको न्यूटन थर्ड लॉ का यूज करना ही पड़ता है। दूसरा कहते हैं क्या, गन का फायरिंग। तो गन का ये फायरिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गन का फायरिंग हो रहा है। तो गन क्या किया, इस बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स लगाया, गन इस बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स लगाया, तो बुलेट इस पे क्या करता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो बुलेट इस पे क्या करता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाया था। यहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है। तीसरा का क्या कह रहा है अपना, तीसरा कह रहा है रॉकेट लॉन्चिंग। तो रॉकेट यदि जब लॉन्च होता है, रॉकेट लॉन्च होता है तो ये फ्यूल पीछे छोड़ता है, तो ये फ्यूल क्या करता है, पीछे छोड़ता है, तो फ्यूल के कारण ये फोर्स लगता है पीछे के तरफ, तो जिसके कारण रॉकेट कहाँ जाता है, ये ऊपर की तरफ, जिसके कारण रॉकेट क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ ये तीनों एग्जाम्पल न्यूटन थर्ड लॉ का है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वी किक ए स्टोन वी गेट हर्ट ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज इट हैपन। मीन हम किसी पत्थर को धक्का मारते हैं पैर से, तो क्या होता है, हमको चोट लगता है। ऐसा क्यों होता है, तो हम पत्थर पे यदि बल लगाए या पैर से धक्का मारे तो हम क्या किए, एक्शन फोर्स लगाए, एक्शन लगाए। अब हम पत्थर पे धक्का लगाए हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ से पत्थर भी मेरे पैर पे धक्का लगाएगा, जिसके कारण हमारे पैर को चोट महसूस होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, रिएक्शन होगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा ना, जिसके कारण ये क्या होगा, हमको चोट लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना, सी ऑप्शन। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है व्हेन वी वॉक देन विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी। यदि हम चलते हैं तो मूवमेंट ऑफ बॉडी के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ए ऑप्शन है रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, बी ऑप्शन है फोर्स एक्सर्टेड ऑन ग्राउंड, सी ऑप्शन है न्यूटन सेकंड लॉ, और फोर्थ ऑप्शन है क्या, नन ऑफ एबव। तो हम ये सी ऑप्शन तो होगा नहीं,
होगा क्या अपना, सी ऑप्शन होगा नहीं, ए और बी हो सकता है, ए और बी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है क्या हो रहा है। तो हम कर रहे हैं रिएक्शन एग्जर्टेड बाय ग्राउंड, तो ये ग्राउंड जो रिएक्शन एग्जर्ट कर रहा है, ये ग्राउंड जो इस डायरेक्शन में रिएक्शन लगा रहा है ना, ग्राउंड क्या कर रहा है, रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इसी डायरेक्शन के फोर्स के कारण आदमी आगे की तरफ चल रहा है। फिर से देखते हैं इसको, तो यहाँ रिएक्शन किधर लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिसके कारण आदमी आगे की तरफ भी चल रहा है और जिसके कारण क्या हो रहा है, ये एक नॉर्मल भी यहाँ से बैलेंस हो जा रहा है। तो रिएक्शन फोर्स जो जमीन लगा रहा है पैर पे, वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि फोर्स एग्जर्टेड ऑन ग्राउंड पे आदमी इधर लगा रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो जमीन पे लग रहा है ना फोर्स, हमारे पैर पे क्या फोर्स लग रहा है उसको देखना है, हमारे पैर पे जमीन इधर फोर्स लगा रहा है, तो जिसके कारण हम आगे भी आते हैं और एक फोर्स हम पे क्या लगता है, ऊपर की तरफ भी लगता है, जो नॉर्मल से वो बैलेंस हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ए ऑप्शन होगा। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द हॉर्स पुलिंग द वैगन इज एबल टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ, मीन घोड़ा एक ये डब्बा खींच रहा है या कह सकते हैं तांगा खींच रहा है, तो घोड़ा को आगे मूव होने के लिए, घोड़ा आगे जाएगा, इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन दिया है द फोर्स एग्जर्टेड बाय हॉर्स ऑन द ग्राउंड, मीन हॉर्स के द्वारा जमीन पे लगा हुआ फोर्स, हॉर्स के द्वारा जमीन पे लगा हुआ फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, ये फोर्स तो जमीन पे लग रहा है, तो जमीन पे लग रहा है, तो जमीन पे लगने वाले फोर्स के कारण हॉर्स मूव कैसे कर सकता है। फोर्स लगना चाहिए हॉर्स पे, किसके द्वारा, जमीन के द्वारा, वही फोर्स ना हॉर्स को आगे की तरफ मूव कराएगा। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, विच फोर्स, द फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द हॉर्स, द फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्राउंड, मीन ग्राउंड के द्वारा हॉर्स पे लग रहा है फोर्स, ग्राउंड के द्वारा किस पे लग रहा है फोर्स, हॉर्स पे। तो हाँ, यही फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा, इस घोड़ा को आगे चलने में मदद करेगा, मीन ग्राउंड के द्वारा हॉर्स पे लगने वाला फोर्स, ग्राउंड के द्वारा हॉर्स पे लगने वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा हॉर्स को मूव कराने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना, बी ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द गन रिक्वाइल्ड आफ्टर फायरिंग द बुलेट ड्यू टू, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रिक्वायरिंग ऑफ गन में देख चुके हैं, न्यूटन थर्ड लॉ के कारण बंदूक पीछे की तरफ आता है और गोली आगे की तरफ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, न्यूटन थर्ड लॉ, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13th नंबर क्वेश्चन, कह रहा है ए मैन इज एट रेस्ट ऑन परफेक्टली स्मूथ आइस इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ विच लॉ विल गेट हिम टू द शोर, मीन एक आदमी तालाब में एकदम बीचों बीच है, अब उसको आना है कहाँ, साइड में आना है, मतलब किनारा पे आना है, तो वो कौन सा लॉ का यूज करेगा। तो आदमी है आइस पे बैठा हुआ, किस पे, पॉन्ड में, बीच में है, उसको किनारा पे आना है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने हाथ से पानी को पीछे की तरफ धक्का देगा आइस पे बैठ के, तो आइस पे पानी के द्वारा फोर्स लगेगा किधर, आगे की तरफ, जिसके कारण आदमी क्या आ जाएगा, शोर पे आ जाएगा, मीन किनारा पे आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ही यहाँ अप्लाई हो रहा है ना, एक्शन लगा रहा है आदमी पानी पे पीछे की तरफ, तो पानी आइस पे लगा रहा है फोर्स आगे की तरफ, और आइस पे आदमी बैठा है, जिसके कारण आदमी क्या होगा, अपने किनारा तक आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, न्यूटन थर्ड लॉ, सी ऑप्शन होगा। 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है व्हाई द गर्ल इज अनेबल टू मूव द कार, मीन ये गर्ल कार पे बैठ के कार पे धक्का लगा रही है, तो ये कार आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्वेश्चन ये है। यही गर्ल यदि यहाँ खड़ा होकर धक्का लगाए, यही गर्ल यदि यहाँ खड़ा होकर धक्का लगाए तो ये कार तो मूव करेगा, लेकिन यदि ये गर्ल यहाँ खड़ा होकर धक्का लगाए, कार पे खड़ा होकर धक्का लगाए, तो गाड़ी आगे की तरफ मूव क्यों नहीं करेगा, क्वेश्चन ये है। तो होता क्या है, यदि हम सिस्टम के पार्ट हैं, यहाँ यदि हम सिस्टम के पार्ट हैं और हम सिस्टम पे ही फोर्स लगा रहे हैं, तो वो मूव नहीं हो सकता है। हम सिस्टम से बाहर निकल के यदि फोर्स लगाएं तभी वो मूव हो रहा होता है, नहीं तो ऐसा होता तो हम क्या करते, बैठे हैं और खुद को ऐसे बाल पकड़ के उठा लेते, क्या करते, खुद को ऐसे बाल पकड़ के क्या करते, उठा लेते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि हम खुद ही क्या हैं, सिस्टम के पार्ट हैं। तो यदि कोई इंसान या कोई भी चीज़ सिस्टम का पार्ट है, तो सिस्टम का पार्ट हो के सिस्टम पे फोर्स लगाए तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं,
द फ्रिक्शन फोर्स इज प्ले वाइल ग्रिपिंग द स्मॉल। मीन फ्रिक्शन फोर्स तो ये होगा ही नहीं, ये तो ऑप्शन बकवास है। नेक्स्ट कहता है द फोर्स एग्जर्टेड इज स्मॉल, नहीं ये भी नहीं है, फोर्स एग्जर्टेड इज स्मॉल भी नहीं है। कह रहा है द फोर्स अप्लाइड इज इंटरनल टू द सिस्टम। हाँ, फोर्स अप्लाइड इंटरनल टू द सिस्टम, यानी सी ऑप्शन होगा। यदि सिस्टम के अंदर बैठ के यदि हम फोर्स लगाएं तो सिस्टम मूव नहीं करेगा। तो ऑप्शन होगा अपना क्या, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15th नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए बैट्समैन हिट ए बॉल विथ फोर्स 5 न्यूटन। मीन बैट्समैन बॉल को हिट किया है 5 न्यूटन से, तो बैट पे कितना फोर्स लगा ये कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात, न्यूटन थर्ड लॉ, जितना फोर्स लगेगा बॉल पे उतना ही फोर्स लगेगा किस पे, बैट पे। मीन ये अपना क्या है, एक बैट है, इस पे आया बॉल टकराया, तो बॉल पे लग रहा है किधर 5 न्यूटन का, तो बैट पे भी लगेगा किधर 5 न्यूटन का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16th नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ट्रक विथ मास 2500 kg ट्रेवलिंग विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हिट ए स्कूटर, व्हाट फोर्स डज द ट्रक एक्सपीरियंस। मीन कितना फोर्स लगा किस पे, ट्रक पे, यदि वो एक स्कूटर को धक्का मारता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है एम ए। तो एफ के जगह पर एफ, एम कितना, एम है 2500 इंटू एक्सीलरेशन कितना है 5, तो यहाँ से आ जाएगा फोर्स इक्वल टू 12500 न्यूटन, 12500 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है द फोर्स बाय द गर्ल ऑन द अर्थ इज F1, यानी ये गर्ल F1 फोर्स लगा रही है। द फोर्स बाय द अर्थ ऑन द गर्ल इज F2, ये अर्थ के द्वारा F2 लगा रहा है, तो कौन सा रिलेशन सही है ये बताना है। तो हम जानते हैं F1 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके, F2 के मैग्नीट्यूड के, लेकिन दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तो होगा क्या, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, वो अपोजिट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, F1 इक्वल टू क्या, माइनस F2। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो यहाँ से हम DPP 6 का 17 तक डिस्कशन कर लिए। यदि आप लोगों को डिस्कशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।